ये कहानी उस समय की है जब जॉनथन एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा करता था। वो करीब 13 साल का था जब उसके साथ ये किस्सा घटा। एक दिन जब वो बाकी बच्चों के साथ क्लास में बैठकर पढ़ रहा था, तभी अचानक से एक जूनियर टीचर भागते हुए उनके क्लासरूम में आई और प्रोफेसर के कान में कुछ कहकर वहां से चली गई। प्रोफेसर ने अपना सेशन उस दिन के लिए वहीं खत्म कर दिया और सभी बच्चों को बताया कि स्कूल के पास वाली बिल्डिंग में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से पूरे स्कूल का लॉकडाउन कर दिया गया है और किसी भी स्टूडेंट को अपने हॉस्टल या स्कूल प्रेमिसेस से बाहर निकलना अलाउड नहीं है। असल में स्कूल के पास वाली बिल्डिंग में एक पागल सीरियल किलर ने कुछ लोगों का मर्डर कर दिया था और वो स्कूल के आसपास ही घूम रहा था। इसलिए जब तक पुलिस उस सीरियल किलर को नहीं ढूंढ लेती, तब तक पुलिस ने स्कूल को बंद करवा दिया था। उस सीरियल किलर ने जिन भी लोगों को मारा था, उनका दाहिना हाथ उनकी बॉडी से गायब था। ये सारी बातें स्कूल के गार्ड ने एक सीनियर को बताई, जिसने पूरे स्कूल में इस बात का ढिंढोरा पीट दिया। ये बात जानकर स्कूल के सभी बच्चे बेहद डरे हुए थे। इन सब के बीच जॉनथन के साथ एक और अजीबोगरीब चीज हो रही थी। जब से ये स्कूल लॉकडाउन शुरू हुआ था, उसे रोज रात अचानक अपने हॉस्टल के बैकयार्ड से किसी आदमी के जोरों से चीखने की आवाज आती। ताज्जुब की बात यह थी कि आवाज उसके अलावा और कोई नहीं सुन पा रहा था। एक रात जब वो सो रहा था, उसे फिर से वही चीख सुनाई दी। इस बार वो हिम्मत करके हॉस्टल के बैकयार्ड में जा पहुंचा। उसने देखा कि बैकयार्ड की घास पर लाल खून पड़ा था। उसने उस खून को फॉलो किया तो उसे दिखा कि पीछे गार्ड के क्वार्टर के पास एक बड़ी सी बोरी पड़ी है, जिसमें से खून की बूंदें टपक रही हैं। ये देखकर जॉनथन अपने हॉस्टल वार्डन को ये सब बताने के लिए उसके रूम की तरफ जाने लगा, लेकिन तभी उसे ऐसा लगा जैसे उस बोरी में से कोई आवाज आई। वो पीछे मुड़ा और जो नजारा उसने देखा, उसे देख के वो सुन्न पड़ गया। उस बोरी में से एक कटा हुआ हाथ निकलकर जमीन में रेंगता हुआ उसके पास आ रहा था। 13 साल का जॉनथन ये देखकर बेहद घबरा गया और चीखते हुए वहां से भागा। कुछ ही देर में उसे ऐसा लगा कि जैसे वो बोरी उन सभी कटे हुए हाथों से भरी है जिनको उस सीरियल किलर ने मारा था, और सभी हाथ रेंगते हुए उसके पीछे आ रहे हैं। जॉनथन जोर जोर से मदद के लिए चीखने लगा। उसकी चीख सुनकर हॉस्टल वार्डन और बाकी लोग भी उठ गए। वो बोरी देखकर स्कूल प्रिंसिपल ने तुरंत पुलिस को फोन किया और वहां बुला लिया। स्कूल टीचर्स सभी बच्चों को एक हॉल में ले गए और उन्हें अंदर से लॉक कर दिया। जॉनथन अब भी जोर जोर से रो रहा था। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई और उन्होंने उस सीरियल किलर को ढूंढ निकाला, जो स्कूल में ही एक क्लासरूम में छुपा हुआ था। जॉनथन ने उस रात जो महसूस किया, वो सच था या नहीं, ये तो नहीं कह सकते, लेकिन वो बोरी सच में उन्हीं सब लोगों के कटे हुए हाथों से भरी थी जिन्हें उस सीरियल किलर ने मारा था। उस दिन के बाद से स्कूल का रूटीन तो नॉर्मल हो गया, लेकिन जॉनथन को आज भी वो खौफनाक सपना आता है जहां एक कटा हुआ हाथ रेंगते हुए उसके पास आ रहा है। अगर आपको एक कहानी अच्छी लगी तो हमारा चैनल कहानी टीवी अभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा।